नमस्कार आप सभी मेरे यूट्यूब पेज और फेसबुक के जो साथी हैं उनको एक महत्वपूर्ण जो डिटेल है वो मैं साझा करने की कोशिश करूँगा। नरेश मीणा नरेश मीणा एक चर्चित नाम है और जब से विधानसभा उपचुनाव हुआ है तब से नरेश मीणा का नाम पूरी तरह चर्चित है। नरेश मीणा को लेकर जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो अनुशंसा है वो सामने आ चुकी है। यानी समरावता का जो कांड हुआ था उसके बाद में जो एसटी आयोग की जो टीम पहुंची थी, जो ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए थे, अधिकारियों से चर्चा की गई थी, उसके बाद में जो आयोग की टीम है उसने विश्लेषण करने के बाद कुछ अनुशंसाएं की हैं। इन अनुशंसाओं में समरावता के जो ग्रामीण हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है, उनको न्याय मिलने की उम्मीद है। हालांकि नरेश मीणा को इस आयोग की रिपोर्ट से कोई विशेष लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, जो 13 और 14 जनवरी को यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। और जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये रिपोर्ट है, निरुपम चाकना, इनकी तरफ से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में कुछ अनुशंसाएं की गई हैं। सबसे पहले अनुशंसाएं, जो बल प्रयोग किया गया समरावता में, उस समरावता में बल प्रयोग के लिए जवाबदेही तय की गई है। इसमें नरेश मीणा के द्वारा जो थप्पड़ कांड किया गया था उसमें पहचान जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई थी। इस घटना की आयोग ने निंदा की है कि किसी भी अधिकारी को इस तरह थप्पड़ मारना गलत है। यानी कि जो नरेश मीणा है उसको पूरी तरह दोषी माना है आयोग ने। लेकिन जो बाद में गांव में जो लाठीचार्ज हुआ उसमें बदले की भावना से की गई कार्रवाई माना है। और इसके लिए जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। यानी समरावता घटनाक्रम में जो बल प्रयोग किया गया था, ग्रामीणों के साथ लाठीचार्ज किया गया था, उसमें जो भी दोषी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। निर्दोष ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चे और बुजुर्गों के खिलाफ जो बल प्रयोग में दोषी पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। पुलिस अत्याचार के शिकार लोगों को मुआवजा या कानूनी सहायता प्रदान की जाए, यह भी बात कही गई है। यानी जो भी पीड़ित लोग हैं उनको किसी भी तरीके से जो भी उनको नुकसान हुआ है उसकी सहायता उपलब्ध कराई जाए, यह भी कहा गया है। झूठे मामलों की समीक्षा की गई है। ये भी कहा गया है कि जो समरावता कांड के बाद में उस गांव के जो युवा हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऐसे में झूठे जो मामले हैं उनकी समीक्षा की जाए और उनके जो झूठे मुकदमे हैं उन पे जो प्रकरण और चालान है वो तत्काल निरस्त किए जाएं, इस तरह की अनुशंसा की गई है। और गांव में जो घटना के बाद जो नुकसान हुआ है, घायलों को जो आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है उसका सरकार तत्काल आदेश जारी करे, इसकी भी आवश्यकता बताई है अनुशंसा में। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए गलत सजा को रोकने के लिए एक विशेष कानूनी टीम नियुक्त की जाए, ये एक आयोग की जो अनुशंसा में कहा गया है। झूठे आरोपों से पीड़ित लोगों को कानूनी सहायता और पुनर्वास सहायता प्रदान की जाए। यानी जो लोग इस पूरे घटनाक्रम के बाद में घर से बेदखल हो गए, यानी उनके घर टूट गए, किसी की आग लग गई, उनको वापस पुनर्वास की जाए, इस तरह की इस रिपोर्ट में कहा गया है। प्रशासनिक लापरवाही व लंबित मांगों पर समाधान की भी बात कही गई है। समरावता गांव में उनियारा उपमंडल में स्थानांतरित करने की मांग को त्वरित समीक्षा और समाधान किया जाए। यानी जो समरावता का जो मेन घटनाक्रम जिस उद्देश्य के साथ ये हुआ था उसको मांग मान ली जाए और एक विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए जनजातीय समुदाय के लिए। ये एक ऑल ओवर भी एक अनुशंसा की गई है। जो भी एसटी वर्ग के लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए। अब प्रभावित परिवारों को पुनर्वास में मुआवजे की बात अनुशंसा की गई है। पुलिस कार्रवाई के दौरान जो घायल हुए हैं, चलाचल संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसका वित्तीय मुआवजा दिया जाए, यानी आर्थिक मुआवजा दिए जाने की अनुशंसा की गई है। नष्ट किए गए एवं क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण सरकारी योजना के तहत किया जाए। जो भी आगजनी में या फिर अन्य किसी कारण से जो घर नष्ट हुए हैं या तोड़ दिए गए हैं या टूट गए हैं, उनको सरकारी योजनाओं से उनका पुनर्निर्माण कराया जाए। प्रभावित ग्रामीणों को मानसिक स्वास्थ्य में आघात परामर्श सेवाएं प्रदान की जाए, ये भी एक बात कही गई है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो एसटी आयोग का जो अनुशंसाएं हैं वो ग्रामीणों के काफ़ी हित में हैं। जनजातीय अधिकार एवं कल्याण की सुरक्षा की बात कही गई है।
कि जो इनके इसलिए सक्रिय कदम उठाने की बात कही गई है इसके कल्याण के लिए, और कानूनी विशेषज्ञों को प्रतिनिधियों को शामिल करके एक विशेष समिति बनाई जाए ताकि जनजातीय अधिकारियों के कल्याण की सुरक्षा हो सके। साथ ही NSST द्वारा भविष्य में उपरोक्त अनुशंसाओं की अनुपालना की निगरानी हेतु समीक्षा भी की जाए, यानी जो अनुशंसा की गई है वो पूरी हो, इसकी भी एक निगरानी के लिए एक समय समय पर निगरानी की जाए। कुल मिलाकर हम निष्कर्ष बताते हैं आपको। आयोग सिफारिश करता है कि इन अनुशंसाओं को शीघ्र लागू किया जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके, जनजातीय अधिकारों की रक्षा हो और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जाए। जनजातीय समुदाय की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे क्षेत्र में दीर्घकालीन शांति एवं स्थिरता बनी रहे। मामले में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार आयोग को 30 दिन में भेजे। ये आयोग की अनुशंसा के बाद निष्कर्ष निकाला गया है। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो सदस्य हैं निरुपम चाकमा, उनकी तरफ से ये पूरा जो अनुशंसाएं हैं वो की गई हैं। अब इस अनुशंसाओं में ये तो तय है कि जो समरावता गांव के जो लोग हैं उनको काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है, उनको न्याय मिलने की उम्मीद है, लेकिन नरेश मीणा को कोई ज़्यादा इस आयोग की जो रिपोर्ट है, अनुशंसाएं हैं, उसमें ज़्यादा कोई फायदा मिलने की संभावना नहीं है।